हेलो स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने मेमोरी यूनिट के बारे में बात की थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेमोरी यूनिट से लेके काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सिस्टम के बारे में। सिस्टम मीन्स कंप्यूटर। कंप्यूटर आप लोगों ने देखा होगा, एक सेट जिसमें यूपीएस लगा होता है, सीपीयू लगा होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, प्रिंटर होता है। साथ ही साथ अगर आप लोगों में से किसी ने गेम खेला होगा तो गेमिंग इक्विपमेंट्स देखा होगा, जॉयस्टिक्स देखा होगा, या लाइट पेन्स आजकल आप लोगों ने देखा होगा। पैड होता है, पैड पे हम पेन से लिखते हैं और जैसा लिखते हैं वैसे सामने मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। तो ये सब किस किस कैटेगरी में आती है? हम जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो सिस्टम बूट करता है, उसके बाद विंडो ओपन होती है। विंडो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर हम उस पर अपने जो एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है तो वर्ड यूज़ करेंगे, ग्राफ बनाना है और किसी चीज़ की डिटेल एंट्री करनी है तो एक्सेल का यूज़ करेंगे, प्रेजेंटेशन देना है तो उसके लिए पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, और ढेर सारे अलग भी ऐप्स हम यूज़ करते हैं अपने जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए। अकाउंट से रिलेटेड हम टैली यूज़ करते हैं। इसी तरीके से तो हम इसको डिस्क्राइब आपको बताते हैं, डिस्क्राइब करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर बेसिकली इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। आपने सुना होगा इसको। हार्डवेयर जो आपको विजिबल होता है, आपके सामने दिखता है, वो हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है इनपुट यूनिट और दूसरा होता है आउटपुट यूनिट। इनपुट जिससे हम डेटा को इनपुट करते हैं और आउटपुट यूनिट जिससे हमें डेटा मिलता है, मतलब हमारे सामने जो दिखता है। इनपुट के लिए कॉमन है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, कैमरा है, डिजिटल पेन है, ने स्कैनर देखा होगा। स्कैनर तीन कैटेगरी है इसकी। एक है OCR, OMR और MICR। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसके बाद आते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि आप लोग आजकल मोबाइल में यूज़ कर रहे होंगे कॉन्टिन्यूसली। माइक्रोफोन्स और गेम पैड। ये कॉमन एग्जांपल है इनपुट यूनिट के। इसके थ्रू हम अपने डेटा को सिस्टम में इनपुट करते हैं और उससे आउटपुट रिज़ल्ट लेते हैं। OMR शीट का यूज़ आप लोग जानते ही हैं, हम लोग एग्ज़ाम में करते हैं। ऑप्टिकल कोड रीडर, इनका यूज़ आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, वहाँ पे जब भी आप सामान परचेज़ करते हो हैंडल डिवाइस से, वो आपके जो भी आपने सामान आइटम्स परचेज़ किया है उस पर एक कोड होता है, उसे रीड करते हैं, जिससे उसकी डिटेल एंट्री सिस्टम में डिस्प्ले होने लगती है, किस कैटेगरी का है, कब आया है, कितने पीस आए थे, और वो वहाँ से आपको इशू कर देता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसका यूज़ आप लोग अपने मोबाइल में कर ही रहे हैं आजकल। माइक्रोफोन्स, हम आवाज़ से सिस्टम को इनपुट में देते हैं। जैसा आप मोबाइल का यूज़ कर रहे होंगे तो आप जो बोलते हैं वो ऑटोमेटिकली टाइप होके आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहा है। गेम पैड, गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं। डिजिटल पेन जिससे हम लिखते हैं। अब वो टाइप करने का कॉन्सेप्ट सीधा नहीं है, हम पैड पे जो भी चाहे लिखते रहते हैं, वो सामने डिस्प्ले करता रहता है। दूसरा आउटपुट यूनिट, इसकी 2 कैटेगरी है। पहला बाय डिस्प्ले और दूसरा है बाय प्रिंट। डिस्प्ले
मतलब मॉनिटर पे जो हमारा डिस्प्ले होता है, और प्रिंट जो आप प्रिंटर से प्रिंट पाते हैं। आउटपुट यूनिट में साउंड कैटेगरी भी है, एक साउंड पे भी डिस्प्ले आपको मिलता है। खैर, हम इस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं। बाई डिस्प्ले आपने 3 कैटेगरीज़ की देखी होगी, डिफरेंट टाइप्स के मॉनिटर्स आपने देखा होगा। एक CRT, एक TFT और उस PD। CRT कैथोड रे ट्यूब, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स और PD प्रोजेक्शन डिस्प्ले। पुराने जो आप मॉनिटर देखते होंगे वो CRT कैथोड रे ट्यूब के तरीके से बनते थे, उसमें भी गन्स यूज़ होती थी। इसके बारे में हम आपको अलग से डिस्क्राइब कर देंगे मॉनिटर के यूनिट में। अब हम बात करते हैं TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, जो कि आप यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, पतले पतले मॉनिटर्स होते हैं। और प्रोजेक्शन डिस्प्ले, इसका यूज़ हम सेमिनार में करते हैं या कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे बड़ा डिस्प्ले हमें शो करना होता है। बाई प्रिंट 2 टेक्निक्स से यूज़ होती है, एक होती है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स ये इंक रिबन के थ्रू वर्क करता है, इसमें आवाज़ होती है, स्पीड स्लो होती है। आप लोगों ने देखा होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वो इम्पैक्ट कैटेगरी में आता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आप इंकजेट प्रिंटर यूज़ करते हैं, लेज़र प्रिंटर यूज़ करते हैं, थर्मल प्रिंटर यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो प्रिंटर्स हैं वो नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में आते हैं, नॉइसलेस होते हैं, मतलब इसमें आवाज़ नहीं होती है, स्पीड कंपैरिजन टू इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छी होती है, लाइफ ज़्यादा होती है, थोड़ा मेंटेनेंस इसमें ज़्यादा रहता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में मेंटेनेंस कम रहता है, लेकिन इसके इंक कैटेगरी काफ़ी लो होती है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के 2 कैटेगरी में इसे भी डिवाइड करते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिससे सिस्टम चलता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, आप सब जानते होंगे, सिस्टम जब भी ऑन होता है सबसे पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे ही आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्लेटफॉर्म है जो यूज़र को डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट कराता है, मतलब हम हार्डवेयर का यूज़ तभी कर सकते हैं जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम उस हार्डवेयर का यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स आप ब्रिज के एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ हमें जाना है, तो हम उस दूसरी तरफ जो चीज़ें रखी हैं उनका प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हम उस बीच में एक ब्रिज हो, उस ब्रिज का यूज़ करें और तब हम दूसरी तरफ जाके वो सामान पा सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए काम करता है। दूसरा है यूटिलिटीज़, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से हम सिस्टम के और भी जो टास्क हैं उसे परफॉर्म करते हैं। तीसरा है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, उस टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आवश्यकता पड़ती है इसकी क्योंकि आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है, कीबोर्ड माउस कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले उसका सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल होगा उसमें, तभी वो आपके सिस्टम के साथ प्रॉपरली वर्क करेगा। और तीसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि हम यूज़ करते हैं सिस्टम को जब, तो वो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में वर्क करता है, लेकिन हमें 0 और 1 वे फॉर्म के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर ये सारे यूज़ करने होते हैं, जिससे हमारे यूजिंग गोइंग ऑन लैंग्वेज में वो डेटा को इनपुट ले और उसके बाद वो उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर ट्रांसलेट कर दे, फिर सिस्टम उस बात को समझ ले प्रोसेसर, उसके बाद वापस ट्रांसलेटर की मदद से हमें हमारे लैंग्वेज में वो वैल्यू ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे हम आसानी से समझ पाते हैं कि हमने क्या इनपुट किया था और हमें रिज़ल्ट क्या मिला। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये 2 पार्ट्स में होते हैं, एक बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा स्पेसिफाइड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफाइड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिक, जब सिस्टम को हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कैलकुलेटर,
नोटपैड, कमांड प्रॉम्प्ट, इस तरीके के ढेर सारे ऐप्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। ये बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्डपैड है, और साथ में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब बेसिक्स में आता है। और स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको हम जिस कैटेगरी की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए, जैसे हमें अकाउंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम टैली इंस्टॉल कर लें, ये हमारा स्पेसिफाइड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ है। हमें वेदर फॉरकास्ट जानना है तो फॉरकास्ट की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व, आपकी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए जिस भी एप्लीकेशन का आप यूज़ करेंगे वो स्पेसिफाइड की कैटेगरी में आता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछिए। फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम एक एक यूनिट के बारे में डिटेल्ड जानेंगे। ओवरव्यू है, इसको आप याद रखेंगे तो आपको ये ब्रिज क्लियर रहेगा कि कहाँ से सिस्टम किस कैटेगरी में डिवाइड होता है। सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में होता है, हार्डवेयर के कितने पार्ट हैं, सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं तब जाके वो कंप्लीट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बनता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से वर्क करता है। हम जो प्रिंटर यूज़ करते हैं वो प्रिंटर किन किन कैटेगरी के प्रिंटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक एक यूनिट के बारे में डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू।